સમસ્ત દલિત આંબેડકરી બૌદ્ધ સમાજ અને ભારતીય જનતા પાર્ટી સુરત શહેરના સંયુક્ત ઉપક્રમે આગામી 22મી ફેબ્રુઆરીના રોજ એક ઐતિહાસિક મહાસંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ દલિત સમાજ એકતા મહાસંમેલન 2026નો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સમાજમાં એકતા અને સશક્તિકરણના મુદ્દે ચર્ચા વિચારણા કરવાનો છે. આયોજકોના જણાવ્યા અનુસાર આ મહાસંમેલન તારીખ 22 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ સાંજે 6 કલાકે BRTS બસ સ્ટેન્ડ સામે આવેલા BRC ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાશે. આ કાર્યક્રમમાં દલિત સમાજના અગ્રણીઓ, બૌદ્ધ ધર્મગુરુઓ અને ભાજપના વરિષ્ઠ નેતાઓ ઉપસ્થિત રહે તેવી સંભાવના છે. સંયોજક મંડળ દ્વારા આપેલા નિવેદનમાં જણાવાયું કે આ મહાસંમેલનમાં સમાજના વિકાસ, શિક્ષણ અને આર્થિક પ્રગતિના મુદ્દાઓ પર વિસ્તૃત ચર્ચા થશે. તેમજ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના વિચારો અને બૌદ્ધ ધર્મના સિદ્ધાંતોને જનસમુદાય સુધી પહોંચાડવાનો પણ પ્રયાસ કરવામાં આવશે. સુરત શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે. પ્રણામ સંદેશ ન્યૂઝ, સુરત. दलित समाज एकता महासम्मेलन हो जा रहा है जिसमें CR पाटिल साहब और बीजेपी के कई नेता शामिल हो रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं? ये समस्त दलित आम्बेडकरी बौद्ध समाज के माध्यम से और भारतीय जनता पक्ष के सहयोग से दलित समाज एकता महासम्मेलन 2026 सूरत में BRC ग्राउंड, BRTS जो बस स्टैंड है दक्षिण नगर का, उसके सामने उधना में संपन्न होने जा रहा है. तारीख 22/2/2026 के दिन सम्मेलन की अध्यक्षता श्री प्रभाकर भाई नागमल करेंगे और इस सम्मेलन में उद्घाटक तरीके इस विस्तार के लोकप्रिय MP और आज के जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री CR पाटिल साहब उद्घाटक तरीके उपस्थित रहने का हमने आमंत्रित किया है और इस कार्यक्रम में कई सारे अन्य महानुभाव उपस्थित रहने वाले हैं. समाज को क्या बोलना चाहते हो सम्मेलन में आए? हम समाज को यही कि आज हमारे समाज की जो स्थिति है बहुत ही छिन्न भिन्न हो गई है. हमारे बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है. जैसे कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों को जो जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिलता है राज्य सरकार द्वारा, और वो प्रमाण पत्र न मिलने से हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब भी हमने आंदोलन के मोर्चे निकाले. आज भी भारतीय जनता पक्ष की सरकार है, उनके पास भी हम लोग कायम हमारी रजूआत करते रहते हैं, डिमांड करते रहते हैं, मगर अभी तक कोई नक्कर पगला हुआ नहीं है. अभी हाल ही में राज्य सरकार ने नक्की किया है कि जो झुपड़पट्टी है सूरत को स्लम फ्री करना है. तो स्लम फ्री करना है तो हमारी मांग है कि भाई स्लम फ्री करेंगे तो पहले दलित बस्ती को प्राधान्य देना चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा ये दलित आदिवासी बस्ती के विकास के लिए सुधारने के लिए बहुत सारा पैसा आता है. तीसरा जो हमारा मसला है कि ये EWS आवास जो पहले के भी झुपड़पट्टी विस्तार था, आज उसको शहर के अन्य भागों में कोसाड़ से लेकर तो इधर बेस्तान तक और बेस्तान से लेकर वड़ोद तक, वड़ोद से लेकर अड़ाजन तक ये पूरा फैला हुआ है. लाखों की संख्या में मकान बने हैं, मगर आज स्थिति इतनी जर्जरित है कि अगर लात ने एक फाइट भी मारेंगे तो दीवार टूट जाती है, ऊपर से छत गिर रहा है, लोगों का जीवन एकदम धोखेदायक स्थिति में है. तो हमारी ऐसे मकानों को जर्जरित जो है वो जर्जरित मकानों को स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी करके उनको नया बनाना चाहिए. और तीसरी जो हमारी जो समस्या है कि हमारे जो लोग हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है और हमारे पास इतना सारा फंडिंग नहीं होने की वजह से हम लोग विहार बना नहीं सकते, या सरकारी ज़मीन या कॉमन या म्यूनसिपाल्टी के जगह पर बने हुए ये 40 साल से बने हुए विहारों को सरकार रेगुलाइज करे, ऐसी भी हमारी एक डिमांड है, मांगनी है. और सूरत महानगर पालिका में बहुत सारे भवन बने हैं, मगर उधना लिंबायत विस्तार में, ढूंढोली विस्तार में ऐसा कोई अत्याधुनिक भवन नहीं है कि जिसमें सब सुख सुविधा हो और यहाँ के सामान्य व्यक्ति भी उसका मज़ा मतलब उसका उपयोग कर सके. तो छत्रपति फूले शाह अम्बेडकर महाराष्ट्रीयन भवन ये बनाने वगैरह की हम लोगों की डिमांड वर्षों से थी, और उस संदर्भ में माननीय CR पाटिल साहब से हमारी चर्चा हुई और उन्होंने सानुकूल कहा कि अगर ये दलित आम्बेडकरी समाज भारतीय जनता पक्ष के समर्थन में आता है तो चौक्कस आपकी जो सारी डिमांड है उस पर हम लोग
निर्णय कह के तुमको न्याय दिलाएंगे। क्या लगता है आप बीजेपी में ज्वाइन होना चाहते हैं? अभी जो मैं जो बोला, हमारी सद्य स्थिति हमारे समाज की ऐसी है ना, हम इधर के हैं ना उधर के हैं। महाराष्ट्र में जाते हैं तो बोलते कि तुम तो गुजरात के हैं, गुजरात में जाते हो तो बोलते तुम परप्रांतीय है। और मेरा अभी तक तो हमारा तो हमेशा जो ये रहा है, हमारा जो मिशन रहा है वो न्याय के पक्ष में रहा है कि भाई लोगों को न्याय मिलना चाहिए। चाहे कांग्रेस हमें न्याय दे या भारतीय जनता पार्टी से हमें न्याय मिले, कहीं से ना कहीं से अब ये न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी उम्र अभी 65 साल हो गई है। हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी ये गुजरात राज्य में है और किसी प्रकार न्याय की अपेक्षा नहीं है। तो CR पाटिल साहब जो हमारे विस्तार के ही है और हमेशा उन्होंने कहा है कि भाई आप लोग अगर दिल से हमारे साथ आते हो तो हम आपका काम करेंगे। और किसी न किसी जगह पे भरोसा रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। इसलिए हमने हमारे कार्यकर्ताओं को, समाज के आगेवानों को समझाया कि CR पाटिल साहब के बातों पर विश्वास कर कर हमें अपने जो मसले हैं, अपने जो समस्या है, वो समस्या सुलझाने के लिए उनके साथ जाना चाहिए और अपने न्यायिक अधिकारों के लिए उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। तो आपके चैनलों के माध्यम द्वारा मैं समस्त अम्बेडकरी दलित समाज के सभी विस्तार के नागरिकों को गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 22/2/2026 के रोज़ ये जो दलित एकता महासम्मेलन का आयोजन किया हुआ है, ये BRC ग्राउंड जो है बड़ौदा टाउन का, दक्षेश्वर मंदिर BRT बस स्टैंड के सामने उधना मेन रोड पर इसका आयोजन किया है। इसमें महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध गायक आनंद शिंदे साहब को हम लोगों ने आमंत्रित किया है और उनका गीतों का भी जंगी मुकाबला आयोजित किया है। और बड़ी से बड़ी तादाद में आप सब एक होकर भीम शक्ति को और दलित समाज को मजबूत बनाएंगे, ऐसी मैं समस्त अम्बेडकरी बौद्ध समाज को गुजारिश करता हूँ और विनंती करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो समस्या है वो समस्याओं को सुलझाने के लिए, समस्या को हल करने के लिए इस सम्मेलन को मजबूत बनाकर अपनी ताकत दिखाने का समय आया है। तो 22 तारीख को शाम 6 बजे ये दक्षेश्वर मंदिर BRT बस स्टैंड के सामने उधना मेन रोड पर आने की दावत दे रहा हूँ। और कार्यक्रम के बाद भोजन की भी हमारे आयोजकों की ओर से व्यवस्था की गई है। कृपया सभी लोग इसकी नोंद लें। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय गुजरात।